नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक खिलाड़ी साधु और खूबसूरत अनाड़ी जवान लड़की की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, जब एक बेहद सुंदर और जवान कुंवारी लड़की अपनी नाजुक चाल और भीगे हुए जिस्म के साथ खुद चलकर एक साधु बाबा के पास उस घने जंगल में झोपड़ी के अंदर पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस खिलाड़ी साधु बाबा ने घुमा फिरा कर उस अनाड़ी और सहमी हुई लड़की के साथ किया, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी से भी सच्चा प्यार करते हो, चाहे पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या माता पिता से, तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपके प्यार को और निखारेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वो जंगल कोई आम जगह नहीं थी। वो एक खौफनाक और सुनसान इलाका था, जहां आदमी तो क्या, जानवर भी अगर रात के सन्नाटे में खामोशी से निकल जाए तो भी गनीमत मानी जाती। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु बाबा करीब 70 बरस का रहता था, लेकिन उसकी कदकाठी, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और आंखों की चमक में आज भी जवानी की झलक बाकी थी। उसकी झोपड़ी बांस और घास से बनी एक बेहद साधारण कुटिया थी, मगर उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। साधु बाबा कई बरसों से अकेले उसी जंगल में तपस्या कर रहा था। कम से कम लोगों की नजरों में तो यही बात कही जाती थी। एक रात आधी रात का वक्त था, जब हवाओं ने अपना रुख तेज कर लिया था। बादल गुस्से में गरज रहे थे और बिजली बार बार आकाश को चीरती हुई धरती को डराने की कोशिश कर रही थी। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि जैसे ऊपर से कोई नदी उतर आई हो। उसी तूफानी रात में साधु बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वह घुटनों में सिर डाले कुछ गुनगुना रहा था, शायद कोई प्राचीन मंत्र या शायद अपने अकेलेपन का कोई अंतरा। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर कोई बेचैनी उसकी आंखों के कोनों में मंडरा रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। पहले एक बार, फिर दो बार, फिर लगातार तेज तेज खटखटाहट होने लगी, जैसे कोई जान बचाकर भागा हो और अब जीवन की आखिरी उम्मीद लेकर उस झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा हो। बाबा एकदम चौंक गया। इतनी रात, इस वीराने में कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला और सामने जो दृश्य था, उसने कुछ पल के लिए उसकी सांसें थाम दी। बारिश में भीगी एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 रही होगी। भीगे कपड़ों से उसका जिस्म और शरीर पूरी तरह झलक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे मौत उसके पीछे दौड़ रही हो। होंठ कांप रहे थे और बाल गीले होकर उसके गालों से चिपक गए थे। सांसें हाँफ रही थीं और बदन ठंड से थर-थर कांप रहा था। बाबा ने कुछ पल आंखें बंद की, शायद खुद को संयमित करने के लिए, फिर आवाज दी, ऐ लड़की, तू कौन है? इस वक्त जंगल में अकेली क्या कर रही है? तूफान है, अंधेरा है, बारिश की मार है, किस भरोसे पर निकली है घर से? लड़की कांपती आवाज में बोली, बाबा, मैं पास वाले गांव की रहने वाली हूँ। वहां कुछ वहशी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर है। वो मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैं किसी तरह भागकर जान बचाकर यहाँ आपके पास आ गई। बाबा की आंखें संदेह में सिकुड़ गईं, लेकिन उसने बिना कोई और सवाल किए दरवाजा और खोल दिया और कहा, डर मत, अंदर आजा। इस झोपड़ी में है, कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। लड़की कांपती टांगों से अंदर दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े बदन से चिपके हुए थे और चेहरे पर थकावट, डर और बेबसी की छाया गहराई से छाई थी। बाबा ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा दिया और पास के लकड़ी के तख्त की ओर इशारा कर दिया। बैठ जा बेटी, बता, पूरी बात क्या है? कैसे बचकर आई? किस किस से खतरा है तुझे? लड़की ने आंखें झुकाकर धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बाबा, मैं गांव के धोबी की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माता पिता चल बसे। उनके जाने के बाद गांव के मर्दों की नजर मुझ पर बदल गई। पहले मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब
अब वो खुलेआम कहते हैं अपनी जवानी का मजा हमें दे दो वरना हम छीन लेंगे। मैं हर रोज डर डर कर जी रही थी। वो मेरी सुंदरता को शिकार समझने लगे। आज जब उनमें से दो ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो मैं किसी तरह भाग निकली। कोई रास्ता नहीं सूझा तो सीधे इस जंगल की तरफ भाग आई। बाबा उसके चेहरे की ओर देखता रहा। आंखें स्थिर थीं लेकिन भीतर कुछ सोचने लगा। वह लड़की भले ही डरी हुई थी लेकिन जिस अंदाज से वह बोल रही थी, भीगे बालों को सलीके से समेट रही थी, उसमें एक अजीब सा रहस्य छुपा था। क्या सच में ये किसी से बचकर आई है? बाबा ने मन में सोचा। या फिर कोई और राज है इसके पीछे? झोपड़ी के कोने में रखा टिमटिमाता दिया हल्की रोशनी फैला रहा था, जो उस माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहा था। बाहर तूफान अपने चरम पर था, लेकिन झोपड़ी के भीतर एक और तूफान उठ रहा था साधु बाबा के मन में। वर्षों से अकेले रहने वाले उस साधु की नजर जैसे पहली बार किसी स्त्री के रूप पर ठहर गई थी। उसकी निगाह उस लड़की के गीले कपड़ों से उभरते बदन पर पड़ी और एक दबा हुआ तूफान उसके भीतर करवट लेने लगा। वो खुद को रोक रहा था, पर बेचैनी अब उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। बाबा, लड़की की नर्म आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज रात यहीं रह सकती हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए ही सही। क्या आप मुझे पनाह देंगे? बाबा ने उसकी आंखों की ओर देखा। इस बार उसमें डर के साथ एक मासूमियत भी थी, या शायद कोई गहरा जादू। हाँ सुंदरी, बाबा बोला, इस तूफानी रात से डरने की जरूरत नहीं। तू इस झोपड़ी में बेफिक्र रह सकती है। बाहर चाहे जितना भी अंधड़ हो, ये जगह तेरे लिए सुरक्षित है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। लड़की धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई। फिर बोली, बाबा, मेरी आंखें भारी हो रही हैं। अब मुझे नींद आ रही है। जैसे ही वह लेटी, साधु बाबा के मन में कुछ बदलने लगा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। आंखें उस लड़की की ओर टिक रहीं। उस रात वो साधु बाबा कोई साधु नहीं रह गया था, वो एक मर्द बन गया था। एक अकेला मर्द, जिसकी तन्हाई आज पहली बार चीखने लगी थी। लेकिन फिर भी वो बैठा था, खामोश, स्थिर, और उस नींद में जाती लड़की को एकटक देखता हुआ। उस बेचैनी में उसके लिए हर लम्हा जैसे बरसों जितना लंबा होता जा रहा था। झोपड़ी के अंदर वो सन्नाटा उसे डसने को दौड़ रहा था। वो सोचने लगा कि आज की रात आखिर कैसे कटेगी। क्या ये रात कभी खत्म भी होगी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना डर धीरे धीरे दिल के किसी कोने से उठकर पूरे वजूद में फैलता जा रहा हो। मन में हलचल मची हुई थी, जैसे हर सोच एक अनजाने हादसे की ओर इशारा कर रही हो। साधु बाबा सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा रास्ता निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से खुद को बचा सकूं। झोपड़ी के बाहर घना जंगल था, जहां हर दिशा से रह रहकर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। साधु बाबा भी उसी झोपड़ी के एक कोने में अपने चादर में लिपट कर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई थी। लाख बार करवटें बदली, चादर ठीक की, आंखें बंद की, गहरी सांसें ली, लेकिन दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थीं। जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से धड़कने लगा हो। उसके अंदर सालों से दबे हुए जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। वो खुद से लड़ रहा था, अपने संकल्पों, अपनी तपस्या और उस भावना से जो उस रात उसके भीतर पैदा हो रही थी। इसी बेचैनी और सन्नाटे को एक औरत की सिसकी ने चीर डाला। वो सिसकी धीमी थी, पर इतनी तीखी कि बाबा की आत्मा कांप उठी। बाबा फौरन उठकर बैठ गया और देखा कि वही लड़की धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी गहरे दर्द और अपराध बोध से भरा हुआ था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, कपड़े भीग चुके थे और कांपते होठों से बस सिसकियां निकल रही थीं।
बाबा उसके पास जाकर धीरे से बैठ गया और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर बाबा की आंखें चौड़ी हो गई। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ऐसी कौन सी बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं, शायद तेरे बोझ का कुछ हल निकाल सकूं। लड़की ने कांपती पलकों से बाबा की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक गहरी पीड़ा की छाया थी। वो बोली, बाबा, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी शरीफ लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं एक बहुत गिरी हुई और बद किरदार औरत हूं। ये सुनते ही बाबा को जैसे भीतर से किसी ने झकझोर दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की फिर बोली, बाबा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। यह वाक्य जैसे उस झोपड़ी की दीवारों से टकराकर वापस बाबा के कानों में गूंज उठा। उसके होंठ सूख गए। कांपते हुए बोला, क्या सच में तू आत्मा है? मैं कैसे मान लूं तेरी यह बात? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लड़की बोली, बाबा, मुझे पता था कि आप यही कहोगे, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताने आई हूं। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कुछ वर्षों पहले की बात है बाबा। मैं एक धोबी की बेटी थी। हमारे गांव में एक तालाब था। उसके पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव की सब लड़कियां वहीं नहाने जाया करती थीं। एक दिन मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। वो बाकी दुनिया से अलग था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सब लड़कियां चली गईं, लेकिन मैं ठहर गई। मैं उसे देखती रही। धीरे धीरे वो मुझे पाने की जिद करने लगा। मैंने जब मना किया तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। मैं उसकी कैद में आ गई और मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मुझसे शादी कर ली। बाबा की आंखें पथरा गई थीं। वो लड़की आगे कहती रही, उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। वो चाहता था कि मैं खुद खुशी से उसके पास जाऊं, लेकिन मैंने उसे कभी अपने पास नहीं आने दिया। गुस्से में आकर वो मुझे पीटता था। और एक दिन जब मैं अधमरी पड़ी थी, उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ संबंध नहीं बनाएगी। बाबा की सांसें अब अनियंत्रित हो गई थीं। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वो सोचने लगा, क्या ये लड़की उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके पास आई है? लड़की ने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, बाबा, अगर आप आज की रात मेरे साथ नहीं बिताएंगे तो मेरी आत्मा इस जंगल में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। बाबा की आत्मा कांप गई। उसका तप, उसका संयम, उसकी वर्षों की साधना सब उस एक क्षण में डगमगाने लगी। लड़की अब और करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें बाबा की गर्दन से टकराने लगी थीं। उसने बाबा के कंधे पर हाथ रख दिया। तभी झोपड़ी के बाहर एक डरावनी और अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई विशालकाय जीव गहराई से गरज रहा हो। बाबा घबराकर उठा और बाहर की ओर दौड़ा। सामने देखा, एक ऊंचे पेड़ की शाख पर एक खौफनाक जिन बैठा हुआ था। जैसे ही बाबा ने उसे देखा, वह जिन एक इंसान का रूप लेकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। बाबा ने कांपते हुए लड़की की ओर देखा और पूछा, कौन है तू आखिर? लड़की कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें फर्श पर गड़ी थीं। जिन अब बाबा के बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। बाबा ने पूछा, तू कौन है? जिन बोला, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। अब बाबा को सब समझ आ चुका था। ये एक शैतानी जाल था। बाबा ने गुस्से में कहा, तेरा ये काला जादू मुझ पर नहीं चलने वाला। क्या समझा था तू एक लड़की भेजकर मुझे मेरे संकल्प से हटा देगा? जिन हंसने लगा और बोला,
भटक तो तू पहले ही गया था बाबा। अगर ये लड़की आत्मा न बताती तो तू अपने जज्बातों में डूब चुका होता। बाबा ने शर्म से लड़की की ओर देखा। लड़की अब सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था। बाबा बोला, अगर तेरे अंदर इंसानियत की थोड़ी भी चिंगारी बाकी है तो खुद से एक सवाल पूछ कि तुम क्या करने जा रही थी, क्यों कर रही थी। मैंने जिंदगी भर कभी किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया, क्यों मेरी तपस्या को मिटाना चाहती थी। बाबा की बातें चल ही रही थीं कि जिन गरज कर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, अब तो जो होना था वह होकर रहेगा। उस वक्त लड़की ने कांपते हुए बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर, उलझन और गहराई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा हो। कांपती आवाज में वह बोली, बाबा, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत। मैं बस इतना जानती हूं कि इस समय मेरी आत्मा अंदर से चीख रही है। मेरी रूह बेचैन है, बुरी तरह से तड़प रही है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मेरी इस बेचैन आत्मा को राहत मिल जाए, थोड़ा सा सुकून मिल जाए। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें छुपा दर्द बहुत कुछ कह रहा था। उन्होंने शांत लहजे में गहरी आवाज में कहा, ऐ लड़की, सुकून पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा। तुम्हें अपने लिए, अपने अंदर की भटकती आत्मा के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। बाबा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। उनकी सांसें गहरी हो गईं और उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में कहा, यह एक आत्मा की लड़ाई है। इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें यह जंग अकेले ही लड़नी होगी, अपने दम पर। बाबा की यह बात सुनकर लड़की जैसे जाग गई हो, जैसे किसी ने उसके भीतर सोई ताकत को छू लिया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और बहुत नरमी से पर स्पष्ट स्वर में बोली, साधु बाबा, शायद आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, अपने रूह की आजादी के लिए। फिर उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उस जिन की तरफ देखा, उसकी आंखों की चमक बदल गई। गरजती हुई आवाज में वह बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। अब मैं खुद को और अपनी रूह को आजाद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब वो लड़की आगे बढ़ी। उसके कदमों में कांप नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उसका चेहरा अब डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक जिन को पकड़ने की कोशिश की। वो जिन, जिसकी आंखों में अब पहले जैसा क्रूर गर्व नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भय तैरने लगा था, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की का हाथ उस जिन के हाथ से टकराता है और उसी पल आसमान में एक भयंकर तूफान उठता है। ऐसा तूफान जिसे देखकर पेड़ जड़ से हिलने लगते हैं, आकाश में बिजली कड़कती है और पूरा जंगल जैसे जाग उठता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पत्ते, शाखाएं और धूल उड़ती हुई हर दिशा में फैलने लगती है। पूरा वातावरण भय और रहस्य से भर जाता है। वो जिन हवा में चिल्लाते हुए उड़ने लगता है। उसकी आवाजें अब डरावनी नहीं, बल्कि करुणा भरी लगने लगती हैं। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, बार बार चीखता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। क्योंकि अब उस लड़की में वह ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकी हुई आत्मा को रिहाई दिला सकती है। अब वो लड़की किसी की मोहताज नहीं थी। अब वह अपने ही अंदर के डर को मात देकर अपनी ताकत से उस जिन का खात्मा करने जा रही थी। वो जिन चीखता है, तड़पता है, हवाओं में हिचकोले खाता है, लेकिन लड़की का चेहरा अब सख्त है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि एक ठंडा बदला और सुकून भरा संतोष है। उस लड़की ने पूरी ताकत से उस जिन को जकड़ लिया और एक आखिरी झटका देकर उसकी रूह को चीर कर रख दिया, और उसी के साथ वो जिन हवा में जलता हुआ भस्म हो गया।
जब तूफान थमा, हवाएं शांत हुईं और झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीरे धीरे वापस लौटी, तब लड़की ने अपनी आंखें खोली। अब उसकी सांसें स्थिर थीं और मन शांत। उसने देखा कि साधु बाबा उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक गहरी, सच्ची और शांत मुस्कान थी। वो लड़की बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से बाबा के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे उस जिन से बचा लिया, मेरी आत्मा को डूबने से बचा लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बाबा ने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, यह तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना ही तो असली सेवा है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो वहां जा सकती हो। वो लड़की झोपड़ी से बाहर निकली। उसकी चाल अब डरी हुई नहीं थी, बल्कि रिहाई की ठंडी हवा से भरी हुई थी। उसके कदम अब किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि आजादी की तरफ बढ़ रहे थे। वो जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी, जहां से कोई आत्मा फिर कभी लौटकर नहीं आती। क्योंकि वो अब आत्मा नहीं रही थी, वो अब मुक्त थी। दोस्तों, आज की ये रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।